नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि यहां पर आपके लिए एक कठिन समस्या आ गई है। कोरोना से तो हम निजात पा चुके हैं, लेकिन इन दिनों एक और वायरस है जो सबको परेशान कर रहा है, खास तौर पर बच्चों को। एडिनो वायरस नाम का ये वायरस वैसे तो सिर्फ सिंपल सर्दी खांसी बुखार जैसी चीजें लेकर आता है, लेकिन अगर ये थोड़ा खतरनाक रूप ले ले तो जान भी ले सकता है, और जान जा भी रही है। पश्चिम बंगाल में हमने पाया है कि कई बच्चों की मौत हुई है, और देश के कई राज्यों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। तो चलिए पहले इस वायरस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बला है और ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है, फिर इसके रोकथाम की बातें करेंगे। कुछ डॉक्टर पैनल हमारे साथ होगा आज, जिससे हम ये पूरी बातचीत समझेंगे। तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा। पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, दिल्ली के क्या हाल है? जैसे अभी डॉक्टर सेठ खे ही रहे थे, हमने तो ज़्यादातर केसेस बंगाल में सुने, लेकिन हम मुंबई में भी इसके केसेस सुन रहे हैं। बंगाल में तो हमने देखा डेथ भी हो गई बच्चों की बड़ी संख्या में। तो क्या हाल है दिल्ली के, और क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट है इसका जो करवाया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें टेस्टिंग की बात करूँ तो स्पेशली इसमें भी मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल है। जैसे हम कोविड में देख रहे थे कि पीसीआर टेस्ट इसके लिए अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है इसके लिए। बाकी जिस तरह से इसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कि सीरोटाइप कौन सा आपका टाइप है, बिकॉज़ इसमें अगर आप देखें तो टोटल 50 तरह के एडिनो वायरस है। तो हम इसमें अभी जिस तरह का डेटा अवेलेबल है उसमें एडिनो वायरस 7 जो सीरोटाइप है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, और एडिनो अभी फिलहाल जो मोस्ट प्रिवेलेंट है वो एडिनो टाइप 3 है जो अभी ज्यादा प्रिवेलेंट है। मेजॉरिटी 7 और 3 की सीरोटाइप की है, तो इसका हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीरोटाइप है। इसके अलावा अगर फिलहाल मैं बात करूं तो देखिए ज्यादातर अभी सर्दियों के बाद जब मौसम चेंज होता है तो उस समय थोड़ा सा पीक पे आते हैं, ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। दिल्ली में भी अभी देखें, बट अभी टेस्टिंग उस तरह से उतनी ज्यादा नहीं हो रही कि हम स्पेसिफिकली ये बता पाए। बट क्योंकि ज्यादातर इसमें देखा जाता है कि आपके सिम्टम है वो कॉमन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कई बार डिफरेंशिएट करना उसको काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जैसा अभी बताया हमारे दोनों पेडिट्रिशियन ने कि एक बार अपने क्लिनिशियन से जरूर मिले, ताकि क्लिनिकली देख के वो सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद अगर उनको लगता है फर्दर तो वो टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि ये भी कंटेजियस है। तो इसके अंदर भी जैसे अब ऑलरेडी सब लोग सीख चुके हैं कि किस तरह के हमने कोविड के अंदर भी प्रोटोकॉल्स देखे सीखे कि कंटेजियस डिजीज जो भी संक्रामक किसी भी तरह की वायरल डिजीज होती है उनकी हम रोकथाम कैसे करते हैं। तो वही चीजों का हमें अभी भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो खांसी से कफिंग से, तो वही सारे आपके जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है उनको फॉलो करने की जरूरत है बच्चों में, क्योंकि खासतौर पे बच्चों को हम ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं उस तरह से वो फॉलो कर पाते कि भाई वो आंखों को टच कर रहे हैं, नोज को माउथ को टच कर रहे हैं। और दूसरा एक स्पेशली इसमें ये भी है कि जैसे हम सरफेस की बात करते हैं तो स्पेशली ये क्योंकि नॉन एनवेलप्ड स्ट्रक्चर्ड होता है इसका, तो इसके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर का जैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो सरफेस पे ये थोड़ा ज्यादा टाइम तक रह सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली हम जैसे बात कर भी रहे थे कोविड में कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखने की, साफ सफाई का ध्यान रखने की विशेष तौर पर ज्यादा जरूरत। समीर जी, इस समय जो भी डायग्नोस हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि ऋतु परिवर्तन जैसे मैंने शुरू में भी कहा, क्या चीजें हैं जो बच्चों में ज्यादा करके निकल रही है इसके अलावा भी? फिलहाल अगर हम बताएं तो वैसे मैंने आपको बताया कि अगर एडिनो वायरस की बात करूं तो ये थ्रू आउट ईयर ही आता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फिलहाल अभी पर्टिकुलरली इसके लिए ऐसा सीजन है। बट बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो चेस्ट इन्फेक्शन अभी आ रहे हैं काफी, चेस्ट एक्सरे जो है उनके इंक्रीज में है, चेस्ट इन्फेक्शन डेफिनेटली देखा गया है। और इसके अलावा कोई इस तरह का कोई एक सडन कोई स्पाइक नहीं है पर्टिकुलरली किसी चीज में। देखें कि पर्टिकुलरली इस तरह के टेस्ट बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया विशेष तरह। जी जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज ये अहम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।